हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्कीम्स पर, जहां हम लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित सारे अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस समय वृद्धावस्था पेंशन में सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि सत्यापन से संबंधित सारे कार्य पूरे किए जा चुके हैं। सारा रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा चुका है। अब रिपोर्ट के अनुसार सारी कार्रवाई कार्यालय द्वारा की जा रही है। लगभग सारे जनपद में सत्यापन का सारा रिपोर्ट कार्यालय में भेजा जा चुका है और सत्यापन के रिपोर्ट के बिहाफ पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि सत्यापन क्या होता है, सत्यापन का उद्देश्य क्या होता है, सत्यापन किस लिए किया जाता है, ये सारा जानकारी हम एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए थे, जिससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सत्यापन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो सत्यापन में लगभग रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग में आ चुका है और सत्यापन से सारा कार्य बहुत तेज़ी से तीव्र गति से हो रहा है और लगभग इस महीने में काम सत्यापन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब लोगों के मन में ये है कि पेंशन कब जाएगा, पेंशन काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन अभी गया नहीं। तो जैसे मैं कि 22 फरवरी 2025 तक का जो भी वृद्धावस्था पेंशन किस्त की धनराशि थी वो लाभार्थी के खाते में अंतरित किया जा चुका है। अब रही बात अगली किस्त के बारे में, तो मैंने बताया था कि जैसे सत्यापन का कार्य किया जा रहा है तो सत्यापन के समय पेमेंट नहीं होता है। मिली जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि की किस्त अगले माह जून के पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट भी हो जाए, एक हफ्ते, जून के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, मतलब पेमेंट की कार्रवाई जून में की जानी है। तो आप सभी लोगों को खुशी होगा कि आप लोग का इंतज़ार अब खत्म हुआ, क्योंकि अब वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि जाने वाली है। और जिन लोगों का KYC NPCI कंप्लीट अब तक नहीं है, मैं सारे अपने वीडियो में ये बताता हूँ कि जिन वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों का अब तक KYC NPCI नहीं हुआ है वो कृपया करके अपना KYC और NPCI अवश्य करा लें, क्योंकि KYC NPCI न होने के कारण आपका डाटा PFMS पे नहीं जा पाता है, जिसके कारण रिस्पांस नहीं मिल पाता है। और जब रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो पेमेंट सूची में नहीं जाएगी, जिसके कारण आपका पेमेंट नहीं हो पाता है। तो अभी तक वृद्धावस्था पेंशन के जो भी लाभार्थी हैं सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके अपना NPCI और KYC अवश्य चेक करा लें। कुछ लोगों को दिमाग में ये भी डाउट होता है कि मेरा KYC भी कंप्लीट है, NPCI भी कंप्लीट है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं गया है। KYC NPCI ऐसा नहीं है कि हमने आज कंप्लीट करा दिया तो कल पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस होता है। निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक 3 महीने में किस्त जारी की जाती है। जैसे कि अगर पिछले माह फरवरी में गया तो फिर ये जून में जाएगा, ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि आज अपने NPCI KYC कंप्लीट किया तो कल चला जाएगा, नहीं। अब इस किस्त का अगर पेमेंट हो गया है तो आप NPCI KYC अगर आप कंप्लीट करा चुके हैं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है कि अगले किस्त में, अगला किस्त जब मिलेगा निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो उस किस्त में आपको धनराशि आपके खाते में अंतरित की जाएगी। तो जिनका KYC NPCI अभी तक कंप्लीट नहीं है वो कृपया करके अपना KYC NPCI अवश्य चेक करा लें। और KYC NPCI अगर अभी लोग कराते हैं तो जितना जल्दी रिस्पांस आ जाएगा तो वो अगले किस्त में उनको धनराशि मिल जाएगा। और KYC NPCI में जितना लेट होगा उनका PFMS पे रिस्पांस नहीं आएगा, फिर जून के किस्त में उनका धनराशि रुक जाएगा। फिर लोग बाद में कराएंगे, फिर बोलेंगे हमने तो करा दिया, अब तो आ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। उसका यही प्रोसीजर होता है कि हर 3 महीने पे किस्त जारी की जाती है। इसलिए अपना NPCI KYC हम पहले से रेडी रखें ताकि आगे आने वाला जो भी किस्त है 3 महीने पे, अब वो ससमय मेरे खाते में लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा अंतरित किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि इतना समय हो गया अभी तक पेंशन की धनराशि नहीं आई है। चूँकि मैं पहले भी सत्यापन के बारे में बताया हूँ कि जब सत्यापन होता है तो पेंशन नहीं भेजी जाती है, क्योंकि सत्यापन में सब जांच होता है। जितने भी लाभार्थी होते हैं जो पहले से पेंशन पा रहे होते हैं तो उनका जांच होता है कि कहीं लाभार्थी वो जो पेंशन पा रहे हैं वो मृतक तो नहीं हो गए, या जो पा रहे हैं वो अपात्र तो नहीं है। तो इस हर साल जो है ये शासन आदेशानुसार
जांच की जाती है और सत्यापन हो जाने के बाद ही, सत्यापन की प्रक्रिया हो जाने के बाद ही पैसा धनराशि खाते में लाभार्थी को भेजा जाता है। जैसे कि अब सत्यापन का कार्य पूरी तरह से पूरी किया जा चुका है, तो संभवतः जून से आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।